पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 25वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किस तरह गिरिराज जी को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की है, क्योंकि अपनी पूजा न होने पर रुष्ट किस तरह इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करके ब्रजवासियों को सताने का, उनको दुख पहुंचाने का कार्य आरंभ किया था, और उसका किस तरह भगवान ने प्रतिवाद किया है, ये चर्चा इस अध्याय में आपके समक्ष रखी जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपः सह। राजन, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। इंद्र को अपने पद का अभिमान था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, अहो श्रीमद् माहात्म्यम गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रहृदयवहेलनम। अर्थात इन जंगली ग्वाल बालों को इतना अभिमान कैसे हो सकता है? सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की। एक तो ये यूं ही धन के अभिमान में चूर हो रहे हैं, और दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए और मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल परस्पर में चकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान
मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया। और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा, इस बात का पता लगाना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने लगे और कांपने लगे, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था, और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुंच गए और बोले, हे कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। हे भक्तवत्सल, इंद्र की क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है और इंद्र ने क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भलीभांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः उचित ही है कि यह सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं, इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अर्थात जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूं इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय बना देता हूं। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्पों को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण किया। इसके पश्चात भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी के पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ देकर सुविधा के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्य से रह गए। इसके पश्चात उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया।
जब गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छंट गए, और सूर्य भगवान दिखाई देने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दी। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। भक्तों, भगवान ने किस तरह गोवर्धन धारण करके इंद्र के द्वारा जो कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न ब्रजवासियों के लिए किया था, उससे भगवान ने बचाया है। और ब्रज में जब जब भी संकट आते रहे हैं, भगवान ब्रजवासियों की इसी तरह रक्षा करते रहे, जिस तरह इंद्र के द्वारा की हुई वर्षा से, प्रचंड जो है हवा के झकोरों से, आंधी और तूफान से जिस तरह भगवान ने रक्षा की, ऐसे न जाने कितने अवसर ब्रज में आए हैं। और आपने पीछे भी अनेक प्रसंग सुन लिए हैं, जिनमें कभी पूतना जैसी राक्षसी का सामना भगवान ने किया है, कभी प्रलंबासुर, कभी बकासुर, कभी अघासुर। ये सब के सब ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, किंतु ब्रजवासियों को इस बात का भरोसा था, विश्वास था कि भगवान ही हमारा भला करने वाले हैं। और भगवान ने यहाँ भी अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है, ब्रजवासियों की रक्षा की है। भक्तों, इसी के साथ साथ आज की जो श्रृंखला है, जैसा कि आप सबको विदित है, एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष रखी जाती है। और आज का अध्याय अन्य अध्यायों की अपेक्षा थोड़ा छोटा भी है, तो आगे न बढ़ता हुआ, अध्याय की मर्यादाओं का अतिक्रमण न करता हुआ, आज के प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। और साथ ही आपसे, जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता रहा हूँ, सब्सक्राइब स्वयं भी करें। अभी जिस गति से सब्सक्राइबरों की वृद्धि होनी चाहिए, उस तरह हो नहीं रही है। आपसे हार्दिक अनुरोध, स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपनों से भी करवाएं, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट में भी कुछ लिख करके भेजें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा और यह यात्रा और भी द्रुत गति से आगे बढ़ती रहेगी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।